आपकी आईसाइट कभी वीक नहीं होगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब मैडम जन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बढ़िया। वेरी हैप्पी गुड। मॉर्निंग। हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। 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 हैप्पी मॉर्निंग। आज तो संडे है। जी। आज सबका कुछ कुछ प्लान होगा, है ना? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, आपका आशीर्वाद मिल गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। आंटी, आपका रोज प्लान होता है। मेरे साथ तो इतनी अबंडेंस हो रही है आपके आशीर्वाद से। देखो, होना भी मैंने अपना चाहिए। पहली बार बर्थडे सेलिब्रेट किया, होली मनाई। होना भी चाहिए आंटी, लाइफ इससे इज बड़ा मेंट टू बी अबंडेंस मेरे लिए कुछ हो नहीं सेलिब्रेटेड। सकता। सो हाउ वाज यस्टरडेज प्रैक्टिस? Oh, one thing, ये जो two desire list है, is it the magic list? I mean the dream list? द मैजिकल टू डू लिस्ट? No, yesterday जो कल का yesterday yesterday what you had desire to do list. was, हाँ, वो desire list is your dream list. वही yes. हाँ, it's your dream Yeah. list. उसी उसी को जो जो yeah 10 ड्रीम लिखे थे ना yeah हमने, थैंक यू थैंक यू थैंक यू yeah करके, yeah. वो ही वाली लिस्ट है आपकी। और उसी को ही आपको पढ़ के और फिर बहुत इमेजिन करना था कि जैसे दिल से आवाज आ रही, बहुत दिल से थैंक यू बोलना था। Yes, I did that. ग्रेट। But yesterday when I went for a walk to the gardens and I was trying to hug the tree, I could not because सब मुझे देख रहे थे कि I could not. हाँ, तो वो एक बार लगता है, बट जैसे व्हेन यू गो फॉर अ वॉक इन अ पार्क और अ गार्डन, तो वहां पे लोग अपने आप में बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास देखने का टाइम नहीं है कि आप पेड़ को जाके हक कर रहे हो कि क्या। एंड कर भी रहे हो तो ठीक है ना यार, लेट देम थिंक वट एवर दे आर So today I'll थिंकिंग। try again. हाँ, जैसे व्हेन आई फर्स्ट डिड इट, मैं हम कहीं हॉलीडे पे गए थे, फिर वहां पे किया तो मेरे हस्बैंड ही मेरे ऊपर बहुत हंस रहे थे, बट ठीक है, हंसो, मैंने कहा मुझे करना अच्छा लग रहा है, सो लेट मी डू इट। तो घर में तो सब आजकल मेरे ऊपर बहुत हंसते हैं, क्या मैडम मैं दिन भी भर वही मैजिक करती हूँ जो मैजिक मुझे अच्छा मैजिक। लगता है। Today what happened? I got up at 4:50 thinking that it's 5:40 and my God मेरे को लगा हुआ क्या, ये कोई है ही नहीं. It was actually 4:50. ओ, ठीक है, वो कोई टाइम में हो जाता है, बट वंस यू स्टार्ट वेकिंग अप एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो आपका बॉडी क्लॉक, यू नो माइंड जो है आपका वो ट्रेन हो जाता है, एंड देन योर बॉडी क्लॉक स्टार्ट्स वर्किंग दैट वेज, यू विल गेट अप एट दैट टाइम। अब जैसे एक सेशन ओवर होगा तो इफ आई वांट कि ना, नहीं, मैं 6 बजे उठूंगी, तो एक बार तो मेरी नींद खुलेगी ही Yeah, खुलेगी, yeah, right. है ना? सो देन इट बिकम्स अ हैबिट। खैर, हमारा तो एक और सेशन शुरू हो जाएगा, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन। आशमीन मैम जनरली 2 से 3 दिन लगाती हैं खाली इंट्रोडक्शन में, सो आई डोंट थिंक वी शुड मिस अ लॉट। एक बार तो उन्होंने 4 दिन लगाया था इंट्रोडक्शन में। हाँ, फर्स्ट जब लास्ट मार्च में किए थे, एक मिनट इसको हम पॉज कर देते हैं। मैडम यस। मैडम हम मैडम इसका मतलब तो हम बहुत लकी हैं, हमने मैडम के साथ इतनी पिकनिक मना ली। यस। यस। मैडम आशीष एकदम। मैडम आशीष मैडम के बारे में एक बात कहती है, मैडम और सर ना अजूबा हैं। बिल्कुल है, बिकॉज दे आर सो बिजी इन देयर लाइव्स, यू विल नॉट बिलीव, अगर आप उनको सर्च करेंगे गूगल पे, सो दे आर वेरी वेरी, उनकी अकेडमीज चलती हैं, मैम की अकेडमीज चलती है, सर का अपना बिजनेस है, और उसके अलावा वो लोग हर थोड़े दिन में ना एक नया तरह से एक नई बुक शुरू करते हैं, एक नया सेशन शुरू करते हैं, दे वर्क सो हार्ड ऑन इट। अब जैसे 6 से 7 का उनका सेशन होगा, तो 6 से 7 सर होगा। 5:30 से शुरू करेंगे, वो खाली थैंक यू की मेडिटेशन प्रेयर ये सब सब कराएंगे फॉर हाफ एन आवर। इनफैक्ट इफ यू गो टू यूट्यूब, आप उनका प्रेयर और उनका थैंक यू मेडिटेशन दोनों सुन भी सकते हैं, बहुत अच्छा कराते हैं। ठीक है, इफ यू वांट, मैंने तो लिंक भेजा है ग्रुप्स में, यू कैन ज्वाइन द सेशन। मैडम अब तो But हमारी complete this, because till you complete this, because you are doing it for the first time, so you should always complete this, because God Yes. God has given you an opportunity to come this far.
बिकॉज जब तक आप एक सेशन 28 डेज का प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं करते हो ना, आपकी मैजिक, आपने अगर मैजिक बुक करी है, आप ये बोल नहीं सकते हो. You have to complete that 28 days का practice to say that yes, I have done the magic book. ओके कम से कम एक बार आपको वो पूरा करना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने पूरी प्रैक्टिसेस करी है, एंड देन ओनली कैन यू अट्रैक्ट मैजिक्स इन योर लाइफ एग्जैक्टली एज यू वांट. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. अमेजिंग चैप्टर. बोलोगे इसको तो हर चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, बट आई कांट हेल्प इट. You every day say it's Wow. amazing. यस, बट सीरियसली मुझे हर चैप्टर बहुत अच्छा लगता है. ये वाला तो जो है ना, ये बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं. मैडम मैं रीड मैग्निफिसेंट कर आउटकम्स. मैडम मैं रीड करूंगी. ओके आंटी, आप रीड करिए. मैग्निफिसेंट आउटकम्स का चैप्टर है. एवरीबडी वांट्स कि हम जो चीज में हाथ दें उसमें हमको डिजायर्ड रिजल्ट मिले. हाँ, आप शॉपिंग जा रहे हैं तो आपका मन करेगा कि मैं जो कुछ खरीदना चाहूँ मेरा सारा सामान मुझे बहुत इजीली मिल जाए. हाँ, आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे मेरे को वो टेंडर मिल जाए, मेरा वो क्लाइंट बहुत इम्प्रेस हो जाए. हाँ, अगर आप घर में कुकिंग कर रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, या छोड़िए ना गेस्ट भी छोड़िए, आप नॉर्मल एक ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, कुछ एक नई डिश ट्राई कर रहे हैं, आपको लगेगा भगवान जी आज तो ये बहुत अमेजिंग बने, मेरे को सब जन बहुत अप्रिशिएट करें. सबको लगता है, एवरीबडी वांट्स दिस. सबको लगता है मेरा जो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो वो मेरे को मिलना चाहिए. सो टुडेज प्रैक्टिस इज अबाउट दैट. इनफैक्ट इट इज सो पावरफुल कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप संडे को क्वेस्ट मॉल जा रहे हैं, एंड आपको चाहिए कि मुझे मॉल के अंदर मेरे को जो फ्लोर में पार्किंग चाहिए वो मिल जाए. अगर आप उसके लिए ये प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपको वो वहां पे आपको एकदम ठीक सामने आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगी. ये हमने सीक्रेट मूवी में देखा था. वो बोलते हैं कि आजकल वो जहां जाते हैं उनको बहुत आसानी से पार्किंग स्पेस मिल जाती है. इफ यू हैव सीन द सीक्रेट मूवी. हाँ, वो एक आया था उसमें एक जन बोलते हैं कि मेरे को बहुत इजीली पार्किंग स्पेस मिल जाए. दिस हैज हैपेंड विद ऑल ऑफ अस. जो लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो मिल जाता है. अच्छा, डिजायर्ड रिजल्ट पे आई हैव अ शेयरिंग. परसों रात को, जैसे येस्टरडे आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, एंड परसों ना मेरा एक कल हमारे यहाँ कोई इवेंट है, एंड उसके लिए मुझे एक फ्लोरिस्ट चाहिए था. मैंने जिनसे बात करी थी उनके साथ हमारी डील कोई कारणवश फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी. एंड कल मेरे को काफी सारे काम थे रिगार्डिंग टुमारोज फंक्शन. तो अब मैंने क्या किया, मैंने वो सारे, जनरली अपने क्या करते, रात को सब लिख देते ना कि भाई हम भूल नहीं जाएं कुछ, तो मेरा ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी, मैंने सब लिख दिया. एंड फिर वहां पे एक मैंने लिखा था फाइनलाइजिंग अ फ्लोरिस्ट फॉर द कीर्तन, एंड उसको मैंने हेडिंग क्या दिया था, द मैजिकल टू डू लिस्ट. Okay. Yesterday, what happened was my sister-in-law called up. She said, I have sent a florist to your place. And वो फ्लोरिस्ट का नंबर मेरे पास भी था, मुझे याद ही नहीं आया था उनका नाम. हाँ, उन्होंने जिनको भेजा वो 7 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी में काम कर चुके थे हमारा. वो आए, उन्होंने जो भी हमको डिजाइन दिखाए, हमने विद इन 10 मिनट्स उनको फाइनलाइज कर दिया. एंड आई हैड कॉल्ड सो मेनी अदर फ्लोरिस्ट. मैंने उनको सबको फिर फोन करके मना किया. मेरा ये, एंड जितना काम मैंने वो लिस्ट में लिखा था, मेरा सारा काम फटाफट, मतलब एवरीथिंग वाज डन. इनफैक्ट एक काम लिखना भूल गई थी, वो हुआ भी नहीं. So this is the way your magics work, provided. So we should always write the magical to-do list. Yes. ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे वो, बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है कि जस्ट राइटिंग इट इन द लिस्ट इटसेल्फ इज मैजिकल. ओके, उस चैप्टर में ये मेंशन्ड है. राइट. ठीक है, तो यू शुड, आपका जो भी आपको लगे ना कि बहुत सारे, सपोज यू ट्रैवलिंग समवेयर, तो आप वो ट्रैवल के लिए लिख सकते हैं. आप जिस चीज के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, आप उस चीज के लिए, आप कोई हॉलिडे के लिए ट्रैवल, आप वो सब कि मेरा होटल बहुत अच्छा हो, मतलब मेरे को वेट नहीं करना पड़े उधर चेक इन काउंटर में, जो भी कुछ आपको लिखना हो, सब कुछ लिख के आप उसको हेडिंग दे सकते हैं. और नहीं तो
This practice is a higher level practice. Again, it's जैसे हमने magical morning किया, magical day किया, then what did we do? Yes, magical to-do list. Now this is magnificent outcome. Magnificent outcome is आप कोई भी काम कर रहे हैं, हाँ, सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं, आप उसके ठीक पहले मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड देन यू स्टार्ट योर कुकिंग, फटाफट हो जाएगा। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, कोई डॉक्टर के चेम्बर जा रहे हैं, हाँ, आपको चाहिए कि मेरे को एकदम सामने में पार्किंग मिल जाए, आप मैग्निफिसेंट आउटकम मन ही मन करते जाइए, आप देखेंगे आपको एकदम ठीक सामने में पार्किंग मिल जाएगी। मतलब दीज आर इंसिडेंट्स व्हिच आई एम टेलिंग यू कि हमारे साथ हो चुका है। ओके, देन ओनली एम आई एबल टू टेल यू। बहुत बार, मतलब अगर आप ईडन गार्डन मैच देखने जा रहे हैं, यू वांट योर टीम टू विन, मैग्निफिसेंट आउटकम करके जाइए, बट इट हैज टू बी डन बिफोर द इवेंट स्टार्ट्स। ओके, ये नहीं कि आप मैच देखते देखते बोल रहे हैं, नहीं। Tell me something, when we go for tambolas and all, should we do all this? यस यस, यू कैन डू इट, इट्स ओके। लेकिन देखिए क्या बोलती हैं अश्विन मैम, बोलती हैं कि ये सब ना, मतलब ठीक है, यू प्लेइंग इट एज अ गेम, यू कैन डू इट, बट पीपल हु आर मतलब जो बहुत ज्यादा इसमें घुस जाते हैं, जो इनको अब प्रोफेशनली ले लेते हैं, No. हाँ, उस तरह से देन वो ना एक माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट, we'll not talk about that, but yes, you can do this, you can do this, you can do मैडम it मैं भी, for any situation। हाँ आंटी, मैंने कहा मैं भी कल वो आश्विन मैडम ने थोड़े दिन पहले वो 100 आवर्स का वो करवाया था ना सेवा का, हाँ 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 तो 10 डेज में रेगुलर गई थी। मैं कल भी गई थी मैडम दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे में। हाँ हाँ, आपका फोटो 12 बजे, आया था, बहुत अच्छे लग रहे थे आप। 12 बजे गई थी, फिर 5 बजे सेवा करके 5 बजे आई थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये ना सेवा करने से आपको अंदर से भी ना बहुत शांति मिलती है, जब आप मैडम बहुत करके अच्छा आते हैं ना लगता है, अंदर से बहुत बहुत हैप्पीनेस सुकून आता है। मिलता है मेरे को, तो बहुत सुकून हाँ, मिलता है। बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। अब ये पिक्चर क्या है कि आप अंधेरे कोई कमरे में हैं और आप अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। I can't see any picture. यू कांट सी एनी पिक्चर। Only heart magic is written. अरे आपने चैप्टर 20 लगा दिया। नहीं, हम तो, मेरे स्क्रीन पे तो ये है। नहीं, heart मैडम magic कल day चैप्टर 20 हो को। गया था हृदय से कृतज्ञता। अच्छा, एक मिनट एक मिनट, मैं वापस से ना उसको स्टॉप शेयर करके मैं वापस शेयर करती हूँ, एक मिनट। अभी दिख रहा है? या यस मैडम यस। यस, चलिए। अभी ये क्या दिखा रहे हैं कि एक अंधेरे कमरे से गेट खुला हुआ है और जहां जा रहे हैं दूसरे रूम में बहुत रोशनी है, मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब है कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कोई भी एक दो चैप्टर्स किए थे जहां पे अंधेरे रूम में गेट खुलता है और फिर बाहर की रोशनी अंदर आ रही है। अब क्या हो रहा है, हम खुद ही अंधेरे से रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम में इतना पावर आ गया है, हमने 20 दिन की प्रैक्टिसेस कर ली है, हमने आर्ट मैजिक कर लिया है। नाउ वी हैव द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड कि हम खुद ही रोशनी की तरफ जा सकते हैं। मतलब अब हम लोगों को जो हमारे लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी हाउ। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। मैडम गुरु तो वैसे ही अंधेरे से रोशनी की ओर ही लेके जाते हैं, जैसे यस आप। आंटी, चैप्टर पढ़िए, लंबा चैप्टर है। यस मैडम। बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबले अभिनय से पहले भी, मुकाभिनय, हाँ जी, से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फैक्सिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी यस। के चेस्टरटन। चेस्टरटन, अब जी के चेस्टरटन क्या बोल रहे हैं, ही इज एन ऑथर, एंड वो बोल रहे हैं हम लोगों को
You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी काम, जैसे हमने डे 8 में सीखा कि मील्स के लिए हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं उसके लिए हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए, हाँ, और मतलब उसको ऑब्जर्व करके ग्रेटफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या बोल रहे कि सिर्फ खाने के पहले नहीं, बहुत जनों की आदत होती है खाना खाते हैं उसके पहले भगवान जी को प्रे कर, लेकिन हम लोगों के इंडिया में तो ये कल्चर है कि हम लोग कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हम लोग उसके पहले पूजा करते हैं, हम लोग भगवान जी को का ध्यान करते हैं। लेकिन क्या आप हर समय करते हैं? जब आप कोई मैच देखने जा रहे हैं तब आप करते हैं, जब आप कोई प्ले देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तब क्या आप थैंक यू बोलते हैं कि भगवान जी ये मूवी इतनी अच्छी है, थैंक यू? क्या आप बोलते हैं? क्या आप कोई को लेटर लिख रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, तब आप करते हैं? कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हैं तब आप करते हैं? कुकिंग कर रहे हैं तब आप करते हैं? नहीं करते हैं। क्या आप कुकिंग करने जाते हैं वहां पे सब अप्लायंसेस को थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। आपने तो इतनी बार किया हुआ है आंटी चैप्टर, बहुत जनों ने जो उन्होंने नहीं किया हुआ है मैं उनसे पूछ रही हूँ, नहीं करते ना। तो क्या बोल रहे हैं, चेस्टरटन बोल रहे हैं कि हम लोगों को हर काम शुरू करने के पहले हम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, ठीक है। कुकिंग करने भी जब जा रहे हैं ना, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल बिकॉज वी आर ऑल लेडीज हियर, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ी बहुत कुकिंग सब करते हैं। किचन में खड़े हैं, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं आप उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। आपको लगे कि आप थोड़े नेगेटिव हैं, ये अव्वल तो जब आप थोड़े से लो फील करें, हाँ, थोड़ा नेगेटिव फील करें, कभी कुकिंग नहीं करनी चाहिए। It goes कभी with food. कुकिंग, The हाँ, negative कभी feeling. भी कुकिंग नहीं करना चाहिए, कभी अपने घर के पानी को नहीं छूना चाहिए, जो आपके कलसे में हांडी में जो पानी होता है ना उसको नहीं छूना चाहिए, ठीक है। जब और खुद भी बहुत टाइम क्या होता है कि जब आप कई बार हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत रोते हैं करते, तो ना हमारे आसपास के लोग हम लोगों को बोलते हैं अच्छा एक गिलास पानी पी लो ठीक हो जाओगे। दैट इज सो रॉन्ग। यू आर ऑलरेडी फीलिंग नेगेटिव एंड आप उसमें पानी पी लेते हैं तो आप वो नेगेटिविटी तो हमारे पानी में चला जाता है ना, हमारा बॉडी जो है वो 70% पानी है। तो क्या हो रहा है, हमारे एक एक सेल में वो नेगेटिविटी चली जाती है, ठीक है। तो कभी भी खुद भी जब नेगेटिव फील करें, आप 2 मिनट 5 मिनट अपने आप को शांत करिए, हाँ, कुछ भी करके अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकालिए। उसके बाद कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, उसके बाद whenever you are negative, you are not going to touch food, you're not going to drink water, you're not going to cook food, nothing, ठीक है। बट इन केस यू फीलिंग नेगेटिव एंड यू आर इन द किचन, तो आप कोई भी चीज को देख के, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं आप उसको देख के थैंक यू बोलिए, आप देखिए इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। अदरवाइज ऑल्सो इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग नेगेटिव, जब आप कढ़ाई के लिए, चिमनी के लिए, कुकटॉप के लिए, सिलेंडर के लिए, आप जो भी कुछ यूज करें, इंग्रेडिएंट्स के लिए, आप सब चीज के लिए थैंक यू बोलते हुए कुकिंग करते हैं ना, आप देखेंगे आपकी डिश बहुत अमेजिंग बनेगी। जस्ट एन एग्जाम्पल, बट यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ ऑल्सो। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने टेबल पे बैठ के आपकी कोई मीटिंग होने वाली है, आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए जो आप यूज कर रहे हैं। वर्क्स लाइक मैजिक वाला चैप्टर जो है हम लोगों का, यूज दैट, ठीक है। आप देखेंगे कि आपका वो काम बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। एनीवेज, यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, आज का चैप्टर में चेस्टरटन बोल रहे हैं कि हम लोगों को जो भी कुछ करना है उसके पहले हम लोगों को वो काम शुरू करने के पहले थैंक यू बोलना है, ठीक है। तब हम लोगों को जो भी रिजल्ट चाहिए वो हम लोग बहुत जल्दी अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। मैडम आप अभी कह रहे थे ना जब नेगेटिव हो तो खाना नहीं बनाना।
आंटी तो हम आप लोग ना चैप्टर के बाद में बात करेंगे, बिकॉज चैप्टर में ओके नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है? ओके मैडम, हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाह परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीच चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। यस, प्लीज आपके कंटिन्यू। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी अच्छी स्थिति के परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। यस। अब कई बार हम लोगों का लाइफ में होता है ना, बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो सोचते हैं आई होप मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। हम्म। हम लोग कहीं कोई मूवी पे जा रहे हैं, हाँ आई होप ये मूवी आ तो गए हैं पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, या पता नहीं कैसी होगी, आ तो गए हैं, आई होप ये बहुत अच्छी हो। ठीक है। मैच होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है, सॉकर का। योर फेवरेट टीम शुड विन, आई होप मेरी फेवरेट टीम जीत जाए, आज अर्जेंटीना जीत जाए, भगवान जी आज अर्जेंटीना जीत जाए। ठीक है। हाँ, आपकी कोई क्लाइंट की मीटिंग है, आपको लगता है कि भगवान जी आज मुझे ये ऑर्डर मिल ही जाए। लेकिन हमने पहले भी एक बार बात करी, लाइफ इज नॉट अबाउट होप, इट इज नॉट अबाउट चांसेस, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जो कुछ भी होता है वो हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में हर मिनट प्ले करता है। जो हम यूनिवर्स में देते हैं हम उसी मात्रा में पाते हैं। सृष्टि का नियम है कि वो एकदम मैथमेटिकली प्रोपोर्शनेट है टू द फाइनेस्ट डिग्री, फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री। आप जिस मात्रा में देंगे आप उसी मात्रा में पाए। आज मैंने कम ग्रैटिट्यूड किया है पर मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, मैंने 4 दिन पहले बहुत ग्रैटिट्यूड किया था, नहीं, वैसे नहीं होता है। आप जिस मात्रा में देंगे आप उसी मात्रा में ही पाएंगे। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप किसी को बार बार अगर आप इंसल्ट करेंगे तो वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, प्यार देगा, नहीं। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गिव एंड टेक। आप 100%। जो देंगे वो आप पाएंगे। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यस। अब जब हम लोग कोई फ्लाइट में जाते हैं, हम लोग तो एकदम निश्चिंत बैठे हैं, क्योंकि मालूम है ना कि देयर इज अ पायलट हु इज फ्लाइंग अ प्लेन, एंड उस पायलट को पता है कि मैं जिस तरह से चला रहा हूँ ये प्लेन सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, बिकॉज आई एम यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स। उसी तरह से वो प्लेन बनाया गया है, उसी तरह से उसने सीखा है, एंड ही इज अप्लाइंग दोज लॉज देयर। ठीक है। अगर आप कोई बॉल फेंकेंगे ऊपर से, अगर आप 5th फ्लोर से कोई बॉल फेंकेंगे, अगर आप उछालेंगे भी ऊपर तो वो ऊपर जाके वापस नीचे ही आएगा, वो हवा में नहीं तैरेगा। आप बोलेंगे कि पेड़ पे पत्ते हैं वो तो हवा में उड़ते रहते हैं, उड़ के, लेकिन फाइनली तो वो नीचे ही, कहीं ना कहीं वो नीचे ही जाके गिरेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो वैसे ही काम करता है ना, हम लोग को सबको मालूम है ये होगा ही होगा। अगर बारिश हुई है उसके बाद रेनबो आया है, रेनबो दिख रहा है आसमान में, तो आपको 7 रंग हैं उस रेनबो में, आपको मालूम है। आप ये नहीं बोल सकते कि भगवान जी आज मुझे रेनबो में ना खाली रेड कलर ही देखना है। इट डजंट वर्क दैट वे। ठीक है। तो जहां जो नियम एप्लीकेबल हैं वो उसी हिसाब से ही चलेंगे, आप उनको बदल नहीं सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते अपने अनुसार कि आज ऐसा होना चाहिए, भले ही मैं दूं या नहीं दूं मुझे ये मिलना चाहिए, नहीं, वैसे नहीं होता है। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा
जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। यस, अब सपोज आपको, जैसे हमने बात करी कि आपको कोई भी काम में आपको चाहिए कि आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिले। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप एकदम एस कर जाए एग्जाम, आपके 100 on 100 आ जाए। तो आपको क्या करना होगा? आप या तो बोल सकते हैं आई होप भगवान जी, आई होप मिल जाए, भगवान जी आई होप मिल जाए। या आप क्या कर सकते हैं, आप उस एग्जाम का रिजल्ट के लिए आप पहले से विजुअलाइज कर सकते हैं कि वाओ, मेरे को तो 100 on 100 मिल गए हैं। सब जन घर में, मेरी मम्मी मेरे को कितना हक कर रही है, टीचर कितना प्रेज कर रही है, वाओ। मेरे को जो एग्जाम के लिए, उसके बाद मेरे को जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, मैंने उसके लिए फटाफट अप्लाई कर दिया एंड मेरा उस कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। यू हैव टू थिंक ऑफ द एंड रिजल्ट एंड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। ठीक है? जब आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कुछ तो देना होगा ना। आप क्या दे सकते हैं उसके लिए? कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गिव एंड टेक, जैसे हमने पहले बोला। तो आपको कुछ तो देना होगा। आप क्या देंगे? आप ग्रैटिट्यूड देंगे, और ग्रैटिट्यूड भी पूरी फीलिंग्स के साथ देंगे। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसकी आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपने चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्तरां में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए, उन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं। और जो भी एग्जाम्पल है, जैसे सपोज आपको कोई मीटिंग है, हाँ, कोई जॉब इंटरव्यू में जाना है, कोई एग्जाम है, या आपको कोई फोन कॉल ही करना है। कई बार होता है ना कि कोई फोन कॉल करने का मन नहीं होता, आपको लग रहा होता पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। हाँ, सालों हो गए आपने उस इंसान से बात नहीं करी है और आपको अचानक से उनसे बात करना पड़ रहा है। हाँ, तो आपको लगता नहीं, पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई फोन कॉल हो, या आपका कोई मेडिकल या डेंटल चेकअप हो, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, आपको चाहिए कि मेरे को जो एक पर्टिकुलर डिजाइनर का आउटफिट चाहिए वो मेरे प्राइस रेंज में आ जाए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? फिर आप कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारा बहुत बढ़िया हॉलीडे हो, बहुत रोमांटिक हॉलीडे होना चाहिए, हम लोग बहुत घूमे फिरे, हमको बहुत अच्छा खाना मिले, होटल बहुत बेस्ट हो, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? आपको चाहिए कि आपका किसी से ना कोई बहुत जरूरी बात करनी, सपोज आपको आपके बच्चे को समझाना है कि उसके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसको मेहनत करनी चाहिए, तो आप उसके लिए भी आप कर सकते हैं कि उसको समझ में आ जाए, मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय चैट विद माय सन, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। या आपका कोई आपको आपके स्पाउस से कोई बात करनी है, हाँ, कोई घर के मामले में या कोई फाइनेंसेस के बारे में, और आपको लगता है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? कोई भी चीज के लिए, आपको कोई बैंक में जाना है, आपको कोई अकाउंट खोलना है, आप उसके लिए कर सकते हैं।
एनीथिंग, आप सुबह उठिए, आप अपने दिनचर्या से, यहाँ तो वो बोल रहे हैं अगर आपको आपके जिम जाना है आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि यार मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप अगर अपने लॉन्ड्री के कपड़े आपने बाहर दिए हैं आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि मैं लॉन्ड्री के कपड़े लेने जा रही हूँ, मेरे कपड़े बहुत अच्छे से लॉन्ड्री होके आ जाए, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जो भी चीज पे आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। सुबह जब उठते हैं तब रात को सोते हैं तब तक हर एक काम के लिए आप इस प्रैक्टिस को अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने एक तो ऐसी डायरी बना के रखी हुई है खाली मैग्निफिसेंट आउटकम्स की। ये सेशन शुरू हुआ था जब 18 फरवरी को, उसके पहले आई हैड डन अ मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस सेशन। ठीक है, मतलब कोई भी काम में को करने के पहले आप मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इफेक्टिव प्रैक्टिस एंड मोस्टली आपके काम बन जाते हैं, मोस्टली। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। यस, अब हमने वो मैजिक डस्ट वाला प्रैक्टिस किया था ना, मैजिक डस्ट तो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप अपने उस बॉडी पार्ट के ऊपर भी आप मैजिक डस्ट कर सकते हैं। आप सपोज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी के ऊपर आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप उस इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने फ्लाइट के ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हैं। हाँ, आप कहीं रेस्टोरेंट में अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए है, हाँ, और आप फोन करेंगे, आप उसके पहले आप वहां पे इमेजिन कर सकते हैं कि आप मैजिक डस्ट कर रहे हैं। मैजिक डस्ट भी आप कर सकते हैं और फिर आप ये मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कंबाइन द टू, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहां पे मैजिक डस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मारने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यस, कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा सुबह पहले जब 6-7 बजे किसी का फोन आता है ना, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, अभी क्यों फोन आया है, किसका फोन आया है, क्यों फोन आया है, सबसे पहले देखिए। और फिर मन में क्या चलता है? नेगेटिव बातें आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ऑफिस गए, इमीडिएटली आपको बोला गया, आपको बॉस ने बुलाया, दिमाग में क्या आता है? हे भगवान, क्या गलती हो गई, कल का कोई प्रेजेंटेशन गलत हो गया क्या, कुछ क्लाइंट ने कंप्लेन कर दिया क्या, पता नहीं क्या होगा, क्या मेरे को नौकरी से निकाल देंगे क्या। दिमाग में कितनी नेगेटिव बातें आती। हो सकता है आपको प्रमोशन के लिए बुला रहे हो, लेकिन वो दिमाग में आता ही नहीं है, बिकॉज हम लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं ना कि हमेशा दिमाग में नेगेटिव ही आता है। अगर आपको आपका बेटा एक तो चिट्ठी लेकर आता है स्कूल से, आपको नेक्स्ट डे स्कूल बुलाया गया होता है, आप सबसे पहले उसको क्या बोल पूछेंगे? तुमने क्या बदमाशी करी स्कूल में, तुम्हारे एग्जाम में कैसे मार्क्स आए, क्यों मेरे को प्रिंसिपल स्कूल बुला रही है, क्या कंप्लेन होगा तुम्हारा। जनरली हम यही बोलते हैं। हम ये नहीं पूछते कि बेटा तुमने क्या अच्छा काम किया, तुमको क्या कोई अवार्ड मिलने वाला है क्या, क्या तुमको कोई मेडल मिलने वाला है क्या, किस लिए बुलाए मेरे को। नहीं, हम बच्चे को डांटना शुरू कर, तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे तो दिन भर शिकायतें ही सुनने को मिलेंगी, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सपोज आप घर में कोई, आप बैठे हैं, अचानक से घंटी बजी, और रात का 10 बजे का टाइम है, अचानक से घंटी बजी, आपको लगेगा हे भगवान इस समय कौन आ गया। आपके फ्रेंड्स ही आए होंगे, बट आपके दिमाग में लगेगा कौन आ गया, क्यों आया इतने बजे, इतना रात को। हाँ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो होते हैं आप उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए ना आपको सिर्फ मन ही मन में सोचना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू सच एंड सच फोन कॉल।
थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माय मीटिंग विद द बॉस। ऐसे करके आपको मन में सोचते सोचते भी आप वहां तक, आप गेट तक जा सकते हैं, बॉस तक जा सकते हैं, जो भी कुछ। ठीक है, या बच्चे के स्कूल जा रहे हैं तो मैग्निफिसेंट आउटकम करते करते आप जा सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, तो आपके दिमाग में यह विचार पहुंचता है, क्या पता क्या गलत हो गया है। तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। यस, देखिए जनरली क्या होता है ना कि फोन उठाते वक्त या गेट खोलने के पहले वो दिमाग में नहीं आता है कि मेरे को ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, बट दे आर सेइंग दैट वी हैव टू प्रैक्टिस इट। हम लोगों को कोशिश करना है कि जैसे ही कोई भी नेगेटिव दिमाग में आए, हाँ, हम लोगों को क्या सोचना है, नहीं नहीं, थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस फोन कॉल। ठीक है, ऐसा सोच के फिर हमको रिसीवर उठाना है। ठीक है, थैंक यू गॉड फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द गेस्ट हु हैज जस्ट नाउ अराइव्ड, ये सोच के ही गेट खोलना है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, जब कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोगों के ना, जब कहीं जा रहे होते हैं, रास्ता बहुत जाम मिलता है, या सपोज कहीं गाड़ी में कोई ब्रेक डाउन आ गया, हाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पता नहीं, शायद काम, जिस काम के लिए जा रहे थे वो शायद अब अच्छा होगा ही नहीं, हाँ, हमारा तो काम नहीं बनेगा, पहले ही भगवान जी ने सिग्नल दे दिया। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना। नहीं, उस समय ये सब भावनाएं लाने की बजाय अगर हम वहां पे एक मैग्निफिसेंट आउटकम कर देते हैं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माय सो एंड सो वर्क, तो आप देखेंगे कि आप जहां जा रहे हैं वहां पे अगर आपको गाड़ी में ब्रेकडाउन होने के कारण आप देरी से पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है आपका क्लाइंट भी वहां पे देरी से ही आया हो। ये भी तो संभव हो सकता है ना। हाँ, हो सकता है कि आप वहां पे जाएं तो आप देखें कि द क्लाइंट इज ऑलरेडी इन अ मीटिंग एंड ही, मतलब उसको पता भी नहीं है कि आप देरी से पहुंचे हैं। कितनी बार इस तरह से हो जाता है, बट फॉर दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल बिफोर हैंड। ठीक है, तो दिमाग में जैसे ही हमारे कोई नेगेटिव बात आए कि भगवान जी का साइन है आज तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा, जैसे ही ये दिमाग में आ रहा है, वो दिमाग से हटाइए और वहां पे ग्रैटिट्यूड को लेकर आइए। स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द आउटकम दैट यू वांट। आपको जो भी रिजल्ट चाहिए आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए और आप देखिए कि आपका काम कैसे बनते चले जाता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अधिकतर समय आपको अपेक्षित जानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। यस, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग ना बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। ठीक है, हमने अपने मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड किया, बहुत ग्रैटिट्यूड किया, लेकिन जो हमारे दिमाग में जो रिजल्ट है ना वो नहीं मिला। ठीक है, वो नहीं मिला तो क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार हम लोगों को बाद में जाके पता चलता है कि वो रिजल्ट जो था, जो हमको मिला है, वो हमारे बेनिफिट के लिए हमको मिला है। ठीक है, दैट इज फॉर आवर ओन गुड, जो हमको मिला है रिजल्ट। तो वो आपको ये विश्वास रखना होगा कि जो भी आपको वो वहां पे जो रिजल्ट मिल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं बाद में जाके आपको वो बेस्ट रिजल्ट आपके लिए साबित होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं क्लाइंट से और आपने जो बेहतरीन परिणाम मांगा कि मेरे को वो टेंडर मिल जाए, हाँ, मेरे को वो क्लाइंट
अपना ऑर्डर दे दे और आपको नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो आपके अच्छे के लिए ही हो। कई बार हम लोग बोलते हैं ना भगवान जी जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाद में समझ में आता है। बाद में समझ में आता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितनी बार हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो बिकॉज यूनिवर्स इज वर्किंग टू गिव यू द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट यू नीड, जो आपके लाइफ के लिए अच्छा है, बिकॉज हमने तो मैग्निफिसेंट आउटकम की के लिए ग्रैटिट्यूड किया है, उसकी इच्छा करी है। ठीक है, तो कई बार हमको नहीं पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है, बट द यूनिवर्स नोज व्हाट इज गुड फॉर अस एंड द यूनिवर्स इज वर्किंग टू गिव अस द बेस्ट रिजल्ट दैट इज फॉर अस। ठीक है, प्लीज जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मनचाही चीजों, बुरे अनचाही परिणामों चीजों। बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, बेहतरीन परिणाम। यस, देखिए वापस यहाँ पे यही बोल रहे हैं दैट देर इज नथिंग लाइक कोइंसिडेंस, देर इज नथिंग कॉल्ड चांस इन द यूनिवर्स। सब कुछ बहुत मैथमेटिकली प्रोग्राम्ड है यहाँ पे। ठीक है, द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव, द लेस यू गिव द लेस यू विल रिसीव। एज विद इन सो विदाउट, आप जितना अंदर से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं आपको बाहर से उतना मिलेगा। ठीक है, आप अंदर जो महसूस कर रहे हैं आपको बाहर से उसी मात्रा में मिलेगा। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं आपको अच्छाई मिलेगी, आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको वो ही आपको रिटर्न में मिलेगा। एज विद इन सो विदाउट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए, तो आपको उसके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड करना होगा। और जो आपको नहीं चाहिए, यू डोंट वांट बैड रिजल्ट्स, बैड आउटकम्स, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, बहुत ग्रैटिट्यूड करें, जो आपको चाहिए उसका विजुअलाइजेशन करें, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान पाते हैं कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। यस, अगर आप एक एक मिनट आंटी। जब आप जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करने लगते हैं, इनफैक्ट खाली यही प्रैक्टिस नहीं, जैसे जैसे आप अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करते हैं हर चीज के लिए, कई बार आपको लगेगा, जैसे अभी जब तक हम लोग नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं तब लगेगा कि ये तो क्या दिन भर हम लोग ग्रैटिट्यूड ही करते रहेंगे, क्या हम लोग दिन भर लिखते ही रहेंगे, क्या हम लोग दिन भर यही सोचते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप उसमें मीटिंग शुरू होने के पहले जस्ट खाली ये ग्रैटिट्यूड करना ही तो है, थैंक यू फॉर द बेस्ट रिजल्ट, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई, एंड वो बस दिल से निकलना चाहिए। क्योंकि जो चीज आपको सीरियसली चाहिए उसके लिए तो ग्रैटिट्यूड आपके दिल से निकलेगा ही ना। भगवान जी आज आज बस एग्जाम में पास हो जाए, भगवान जी आज बस 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 सिर्फ पास ही हो जाए, ग्रैटिट्यूड दिल से निकल रहा है ना कहीं, क्योंकि वो आपको सीरियसली चाहिए। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हर चीज बहुत आसानी से वैसे ही होने लग जाएगी जैसा आप चाह रहे हैं। बिकॉज आप हर चीज के पहले, हर चीज करने के पहले आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे।
आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे। चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। यस, अब रोंडा बर्न बोल रही है जब आप ये वाली प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ना तो आपके अंदर फेथ और बढ़ जाएगा। फेथ, बिलीफ जो है आपका कि हम जो चाह रहे हैं वो हमारा काम होगा ही होगा, वो जो फेथ है ना वो आपका बढ़ जाएगा। एंड देन यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर मैग्निफिसेंट आउटकम्स इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब हम गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। यस, आज जैसे संडे है, ठीक है, सपोज यू गोइंग फॉर अ मूवी, तो आप वो मतलब लेट्स स्टार्ट विद द वेरी मंडेन टास्क्स, क्योंकि जब आपके वो टास्क आपके इच्छा अनुसार होंगे तो फिर आपको आपका बिलीफ बढ़ेगा। जैसे कि और भी एक चैप्टर में बोला गया था कि स्टार्ट विद स्मॉलर अमाउंट, जैसे मैजिक टेक में बोला गया था स्टार्ट विद स्मॉलर अमाउंट्स। जब आपके वो अमाउंट आपको मिलते दिखेंगे तो आपका फेथ बढ़ेगा। सिमिलरली जब हम रोजमर्रा की चीजों के लिए जब हम बेहतरीन परिणाम का प्रैक्टिस करेंगे और वो हमारे इच्छा अनुसार होंगे तो हमको क्या होगा, फेथ बढ़ेगा। तब फिर जो हमारे बड़े बड़े काम हो, सपोज कि कोई डॉक्टर के यहाँ जाना है, हाँ कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई एग्जाम के लिए जाना है, कोई बैंक में कोई अकाउंट खोलने जाना है, जो भी चीज के लिए, फिर जब हम वो कामों के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करेंगे तो हमारा फेथ इतना ज्यादा होगा कि हम जो मांग रहे हैं वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज आप क्या कर सकते हैं, सपोज यू गोइंग फॉर अ मूवी, ठीक है, तो आप उस मूवी के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर माई विजिट टू द थिएटर टू वॉच सो एंड सो मूवी। तो आप देखेंगे कि आपको मूवी बहुत पसंद आएगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे, आप जो स्नैक्स मंगाएंगे वो बहुत टेस्टी होगा आपका। आपने जैसी मूवी की उम्मीद करी हो, आप रोमांटिक देखने जा रहे हैं, कोई थ्रिलर देखने जा रहे हैं, जो भी कुछ, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सिमिलरली सपोज कि आप कोई फ्रेंड्स के साथ कॉफी पे जा रहे हैं या डिनर पे जा रहे हैं, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि हम लोग बहुत एंजॉय करें, हाँ फूड बहुत अमेजिंग मिले, हम टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो हमारा, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। अभी एग्जाम टाइम है, अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, कल एग्जाम है उसका, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं कि जो भी कुछ हम उसको पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझ में आए, फिर जब हम उसका मॉक लेंगे तो एकदम एस करेगा वो, आप उस लिए भी कर सकते हैं। तो आप रोज के जो आपके टास्क हैं आज आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट थ्री टास्क, थ्री थिंग्स जिसके लिए आपको मैग्निफिसेंट आउटकम चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना है देखिए, उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, किस थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस। ठीक है, आप ऐसे शुरू करेंगे, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस। फिर ना एक या दो लाइन में आपको जो चाहिए, आपको अपने इमोशंस को करना है कि मैं इतनी खुश हूं ये मिलकर, मेरे को ये, जैसे सपोज आपने लिखा थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू माई विजिट टू द थिएटर टू वॉच सो एंड सो मूवी, आपने ये लिख दिया। फिर आपको वहां क्या चाहिए कि वो मूवी बहुत रोमांटिक होनी चाहिए, हमारा टाइम बहुत अच्छे से बीते, मतलब बहुत मजा आना चाहिए मूवी देखने में, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉच दैट मूवी। वो आपका जो जॉय है, हैप्पीनेस है, वो आपको जरूर व्यक्त करना चाहिए।
ठीक है, आप इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को लिखेंगे फॉर ऑल द 3 थिंग्स दैट यू हैव चोजन फॉर दिस प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस। फिर थोड़ा आप 1 या 2 लाइन में आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपको मिला है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी मिल गया, आप उस तरह से इमेजिन करेंगे एंड उसको वैसे लिखेंगे। ठीक है, दैट द मूवी वॉज अमेजिंग, यूज सुपरलेटिव्स, द मूवी वॉज अमेजिंग एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम। ठीक है, इस तरह से करके आपको लिखना है जैसे कि वो हो चुका है। ओके, उस तरह से आपको इमेजिन करना है। ठीक है, फिर इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल, या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो आपको अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। यस, अब जैसे हमने अपनी 3 चीजें जो हमको मालूम है, हाँ, जैसे हमको कोई मूवी के लिए जाना है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, कोई जॉब इंटरव्यू है, जो हमको मालूम है उसके लिए हमने 3 अपना चुन लिया है। अब सेकंड पार्ट क्या है आज का प्रैक्टिस को, 3 सडन, जैसे कोई फोन कॉल आ गया, हाँ, सुबह पहले कोई फोन कॉल आ गया, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, सडनली आपको आपकी डोमेस्टिक हेल्प आके बोलती है कि माँ जी आपको बुला रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहे, मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, मम्मी इतना सुबह उठ के मेरे को क्यों बुला रही है। हाँ, वहां जाने के पहले सडनली मतलब आप एक मैग्निफिसेंट आउटकम कर, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस एंड दिस। मन ही मन आपको सोचना है। यहाँ आपको जो हम लोग 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेंगे उसके लिए आपको लिखना नहीं है। ठीक है, हो सकता है कोई गेस्ट आ गए, हो सकता है आपके बॉस ने बुला लिया, हो सकता है कि आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है आप किचन में काम कोई अप्लायंस खराब हो जाए। जो भी कुछ सडन हो रहा है उसके लिए, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उसके लिए आपको मन ही मन ग्रैटिट्यूड करना है, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस एंड दिस। अगर आपकी सड़क में गाड़ी में ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप इमीडिएटली आप कोई गराज में फोन करेंगे, तो वहां आपको लिखना नहीं है, आप मन ही मन करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको 3 अनएक्सपेक्टेड और 3 एक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। यस, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि ये वाली जो प्रैक्टिस है, जैसे बाकी हमने और भी प्रैक्टिसेस में बोला है, ये आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप बोले कि अरे मैंने आज 4 कर लिए तो अब हम और नहीं कर सकते। आप चाहे दिन भर में आप 20 काम करेंगे, आप 20 के 20 के लिए आप ये वाला प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे कि आई होप ये काम हो जाए, कि भगवान जी आज मैं इतनी लकी बनूं कि मेरा ये काम हो जाए। हाँ, जहां हम लक की उम्मीद करते हैं, जहां हम होप करते हैं, वहां पे हमको इमीडिएटली ये वाली प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए और हम देखेंगे हमारा काम बहुत फटाफट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको फेथ बहुत रखना होगा, यू हैव टू हैव फेथ, एंड आपको ग्रैटिट्यूड बहुत दिल से करना होगा। ठीक है, लेट्स डू बेहतरीन जादुई बेहतरीन अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। पॉइंट नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। यस। पॉइंट नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। पॉइंट 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पॉइंट 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। यस। अब देखिए, फर्स्ट क्या है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो हम लोग रोज कर रहे हैं। सुबह पहले हम लोग अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं और हर एक के लिए बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए हम लोग अपनी ये प्रैक्टिस करते हैं। रात को हम लोग मैजिक रॉक हाथ में पकड़ ही रहे हैं। हाँ, पूरे दिन को स्कैन करके जो भी बेस्ट हुआ है उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते बोलते हम लोग सो जा रहे हैं। आज हम लोगों को क्या करना है, अब जैसे ये हमारा क्लास ओवर हो गया, उसके बाद आप जब रेडी हो जाएं, उसके बाद आप 3 अपने कोई ऐसे एक्सपेक्टेड इवेंट्स देख लें दिन भर के, जो आपको मालूम है कि आपको करना है। कोई भी काम हो सकता है, कहीं जाना हो सकता है, कोई से मीटिंग हो सकती है, कुछ भी हो, आप उनके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू दिस। डैश के लिए बेहतरीन, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, फिर 2 लाइन में करीब आप 2 से 3 लाइन या जितना चाहे आप अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं, ये सोच के कि जैसे वो काम आपके लिए हो गया है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, आप सोच भी सकते हैं। हाँ, आपको इमेजिन करना है कि वो काम आपके लिए हो गया है, आपको बहुत दिल से उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोई 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी, कोई फोन कॉल हो सकता है। हाँ, आपने आपने फोन उठाया नहीं, आपने कोई नंबर देखा, हाँ, आप उसके लिए कर सकते हैं। आपका कोई सडनली कोई आ गया, उसके लिए कर सकते हैं। कोई से सडनली मीटिंग आ गई, उसके लिए कर सकते हैं। बच्चे के स्कूल से सडनली फोन आ गया कि आपको इमीडिएटली उसको लेने स्कूल जाना है, उसके लिए कर सकते हैं। जो भी चीज के लिए आप चाहें, आपको कोई गराज में सडनली फोन करना है, कोई इनफैक्ट आपको पार्लर जाना है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज जो आपको मालूम है शुरू में, आप उसके लिए एक्सपेक्टेड इवेंट की तरह से करेंगे। जहां आपको नहीं मालूम है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है, उसके लिए आप मन ही मन में बोलेंगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू। मतलब 3 इवेंट्स आपको लिख के करने हैं और 3 मन में सोच के करने हैं। ठीक है, आज की हमारी ये प्रैक्टिस है। ऑलराइट, एंड अमेजिंग प्रैक्टिस है, बहुत मजा भी आता है करके। बहुत, ये वाली प्रैक्टिस एक्चुअली करके बहुत मजा आता है, क्योंकि जो आप सोचते हैं ना, वो आप देखते हैं मोस्टली होता चला जाता है, तो विश्वास भी बहुत बढ़ता है। One thing, यस। ये practice जो है, this is a day-to-day practice. Like I can't do it for tomorrow or day after. नो नो, यू शुड डू इट दैट डे इटसेल्फ। अच्छा, okay. ओके, जैसे बोला गया ना, सुबह उठते, सुबह पहले जब आप रेडी हो जाए, जब मतलब आपको मालूम हो कि आपका ये काम है, आप उसके लिए कर सकते। मतलब अपना रोज का शेड्यूल के हिसाब से we have to do. यस। Can Yes. I just wrote it right now for just now. Can I just read and use Yes, it right please. now? Yes, please. For example, I'll be going to share market with my friend right now. After my walk, I've written, "Thank you God for the magnificent outcome for my visit to share market with Rachna for breakfast. I really enjoyed, met so many friends, enjoyed my food, loved the weather." Love the weather. फिर आप end कैसे कर सकते हैं? Thank you, thank you, thank you. Yeah, that's it. This That's is the way written. I do. Yeah. Okay. I generally end it, and I am very happy to meet my friends. Express your joy, express your happiness. Okay. Okay. ठीक है. Thank you. Most welcome. चलिए, समझ आया आज का Yeah. प्रैक्टिस सबको? बहुत अच्छी तरह मैडम, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू सो मच। चलिए, अब आज की प्रेयर कर लेते हैं। मैडम आप बाल खुले रखा करो, अच्छे लगते हो। ओके आंटी, थैंक यू, थैंक यू।
कल खुला रखेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे साथ चलते हैं, मुझे सही रास्ता दिखाते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत उपकार, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे को काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए। भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे आपने इतने अच्छे माँ बाप दिए, इतने प्यारे माँ बाप दिए जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी ज़रूरत का हर ध्यान रखते हैं। भगवान जी ऐसे माँ बाप देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मेरे लाइफ में ऐसे टीचर्स को, ऐसे गुरु को लाने के लिए जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया, अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया। भगवान जी ऐसे टीचर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। भगवान जी ऐसे प्यारे जीवन साथी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी मुझे मेरे जीवन में इतने अच्छे बच्चे देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा फिट फाइन एंड हेल्दी रखने के लिए, हमेशा हैप्पी रखने के लिए, मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए भगवान जी आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए, भगवान जी मेरे जरूरत का हर सामान देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भगवान जी रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, जिन्होंने ये अमेजिंग मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना सिखाया, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी बड़ों के आशीर्वाद के लिए, छोटों के प्रेम के लिए थैंक यू, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। थैंक यू थैंक यू
थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ, abundance pose में, और बहुत बहुत विश्वास के साथ बोलिए, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. I am loved. I am blessed. I am loved. I am resilient. I am resilient. My happy thoughts will become my reality. My happy thoughts will become my reality. I am in control of my happiness and destiny. I am in control of my happiness and destiny. I am capable of handling anything that comes my way. I am capable of handling anything that comes my way. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. मैडम थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू आंटी, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए। यशवता, ये अभी मैंने जो एक लिखा, वी हैव राइट 3, तो कैन आई राइट इन इंटरवल? सपोज आई कम बैक एंड देन कैन आई राइट कि एक साथ तीनों लिखने हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बट कोशिश करिए कि आप सुबह ही लिख लें, क्योंकि दीज आर एक्सपेक्टेड इवेंट्स, आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। राइट। आप इसको लिख सकते हैं, बाद में आने के बाद, रेडी होने के बाद भी आप लिख सकते हैं। दैट्स टोटली ओके, नो एंड इशू। वन मोर थिंग, सपोज हम लोग इतने जर्नल में इतना कुछ लिखते हैं, सपोज कुछ चेंज करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने शेयर मार्केट लिखा है, इसकी जगह मुझे काट के बीआरसी लिखना है या कुछ भी, तो वो काटना है भाई? मैं पूछूं? काटना नहीं है, जैसे मैंने ड्रीम लिस्ट में भी आपको बोला था कि वहां लिखा हुआ है, चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब आपकी ड्रीम पूरी हो तो आप उसको कट करके आप वहां पे दूसरा लिख सकते हैं। नहीं, हम वहां पे टिक करेंगे, हम उसको काटेंगे क्यों? हमारा तो ड्रीम पूरा हो गया है, हम उसको काटेंगे क्यों? ठीक है, कोई भी चीज को काटिए मत, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट। ठीक है, अब सपोज आपने जो लिखा है, अब आपको 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि नहीं, मेरे को, सपोज आपको कोई जॉब इंटरव्यू में XYZ जगह जाना है, हाँ, वहां से कॉल हो गया कि आपका XYZ जगह में नहीं, आपका ABC जगह में हो गया है, तो आप उसको काटिए मत, आप एक दूसरा लिख लिखिए दीजिए वहां पे। ओके, डोंट कट इट। गॉट इट, ठीक है, बिकॉज कोई भी चीज काटना ना बहुत नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, डोंट कट इट। कितनी बार भूल से कुछ लिख देते हैं, यू नो। हाँ, नहीं तो जैसे कोई हुआ कि भाई कोई वर्ड गलत लिखा गया बात, और चलिए आप उसको काट के आप ठीक कर सकते हैं, बट जो आपका मेन इवेंट है उसको मत काटिए। थैंक यू। ठीक है मैडम, आज आपने अफर्मेशन के जो 3 पॉइंट थे वो तो पहले वाले बोले थे, बाकी वाले तो मेरे को भेजे नहीं। नहीं, तो ये एक्चुअली क्या है ना, ये रोज जो करा रहे हैं, जो आपको जो भेजे थे ना आंटी, वो जेनेरिक हैं। मतलब आपके एरिया के हर लाइफ के हिसाब से, कुछ वेल्थ के ऊपर है, कुछ हैप्पीनेस के ऊपर है, कुछ आपके हेल्थ के ऊपर है, कुछ रिलेशनशिप के ऊपर है। बट ये जो हम कराते हैं, ये रोज नया नया कोशिश कर रहे हैं कि एवरीडे हम कुछ नया कराएं। ठीक है, मैडम मुझे उस भी भेज चैप्टर के दीजिए ना हिसाब नया। से नया कराएं। मैडम मुझे सेंड कर देना नए वाले। ठीक है, आज वाले सेंड कर देंगे। ठीक है, मैं ये पढ़ती रहती हूँ सारा दिन। ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको। ओके, ठीक है, मैडम, यस, ओके, मैडम, थैंक यू। मैडम अब मैडम की जो पिकनिक होने वाली है बहुत जल्दी, तो मैडम आप दिल्ली आ जाइए, हमारे यहाँ स्टे कर लेना। एक बार पिकनिक हमारे साथ अटेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी आंटी, उसका भी मैग्निफिसेंट आउटकम लिखना पड़ेगा मेरे को। एनी ने बोला बहुत जल्दी गेट टुगेदर होंगे आंटी, आप टेंशन मत लो। ठीक है आंटी, उसका भी हम लोग को मैग्निफिसेंट आउटकम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ट्राई मैं तो करूंगी। जरूर करूंगी, आप दिल्ली आओ। श्वेता आप भी आओ। पक्का, थैंक यू।
एक काम करते हैं ना, हम लोग कैलकाटा में कर लेंगे, जिस दिन आप लोग का दिल्ली में होगा उस Right. दिन हम लोग यहाँ पे अपना कैलकाटा में कर लेंगे, हम लोग अपना एक तो गेट टुगेदर कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है। वाह मैडम। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक Thank यू you. फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली टू मी। कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा you. शायद कुछ टाइम में 5-10 मिनट का हेरफेर हो सकता है, क्योंकि कल मेरी डॉटर आएगी सुबह Wow, wow. बाहर से, वाह तो मैडम। हो सकता है थोड़ा टाइम का, बट आई विल लेट यू नो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो। Love Thank you and for the blessings great to news Priyal. coming मैडम to आपने me. गुड न्यूज सुना दी आज। हाँ, thank you for the great news Shalini, coming to me. love and blessings to Priyal. थैंक यू Yeah. सो मच, थैंक यू। वंडरफुल मैडम, वंडरफुल। यस यस यस। यस यस यस, थैंक That यू, is why थैंक यू एवरीबॉडी, party. थैंक यू। मैडम आप तो खुशी से फूली नहीं समा रही होंगी। मैं ऐसे ही बहुत खुश रहती हूँ आंटी। नहीं, कल बेटी आ रही है तो बहुत खुशी से फूली समा रही होंगी आप। यस उनकी यस तैयारियों में लगी होंगी। जी जी, ठीक है मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। कल वापस हम लोग मिलेंगे, ठीक है? हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। Yeah, to you too. Bye. बाय बाय।